नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका मैनको फिन चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल इस एक्सपायरी का एंडिंग डे है, यानी कि लास्ट डे है। कल ये जो करंट एक्सपायरी चल रहा है 25 अगस्त का, वीकली एक्सपायरी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। वो एक्सपायरी कल खत्म होने वाला है और नई एक्सपायरी की शुरुआत होने वाली है। तो जैसा कि हर एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी के दिन मैं वीडियो लाता हूँ वीकली एक्सपायरी पर, और जब मंथली एक्सपायरी शुरू होती है तो वहाँ पे भी मैं एक वीडियो लेकर आता हूँ मंथली एक्सपायरी पर। तो यहाँ पर मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है वीकली एक्सपायरी पर, और वीकली एक्सपायरी कल से फिर शुरू होने वाली है, यानी कि कल पुरानी वाली एक्सपायरी एंड होने वाली है और एक नई एक्सपायरी फ्राइडे से शुरू होने वाली है, जिसकी एक्सपायरी 1 सितंबर को होगी। तो ऐसे में नई एक्सपायरी जब भी शुरू होती है तो मैं नए लेवल्स लेकर आता हूँ और उसी लेवल्स पर मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो भी हमारे मित्र हैं जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, या तो वो ऑप्शन बाई करते हैं या तो ऑप्शन सेल करते हैं, उनको एक आइडिया मिले ट्रेड लेने में, और जिससे वो एक अच्छे ट्रेड ले पाएँ, प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाएँ, उनको प्रॉफिट हो, ये हमारी कोशिश रहती है। तो हर एक्सपायरी के पहले, चाहे वो मंथली एक्सपायरी हो या फिर वीकली एक्सपायरी हो, हम वीडियो लेकर के आते हैं और उसमें बताने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल इस एक्सपायरी में, जो एक्सपायरी आने वाले हैं, उस एक्सपायरी में कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कितने कारगर हो सकते हैं और कितनी प्रॉफिट के चांसेस वहाँ पर बन सकते हैं। तो जो ऑप्शन सेलर हैं, उनके लिए हमारी ये कोशिश रहती है कि वैसे लेवल फाइंड आउट करके मैं दूँ, जहाँ से या तो मार्केट ऊपर की तरफ ही रहे या फिर जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ही रहे। यानी कहने का मतलब है कि उस लेवल से या तो मार्केट ऊपर की तरफ एक्सपायर हो या फिर नीचे की तरफ एक्सपायर हो। तो ये वीडियो देखने पर आपको पता चलेगा कि हमें कॉल ऑप्शन सेल करना है या फिर पुट ऑप्शन सेल करना है। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, समझने की कोशिश करें, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेड भी ले पाएंगे। तो हमेशा ऑप्शन सेलर की यही कोशिश रहती है कि ऐसे लेवल हम लोग फाइंड आउट करें। अगर हमें लगता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है तो हमें ऐसे लेवल फाइंड आउट करना है कि मार्केट उस लेवल के ऊपर ही रहे एक्सपायरी तक, और अगर हमें लगता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें ऐसे लेवल फाइंड आउट करना है जहां जिस लेवल से मार्केट एक्सपायरी तक उस लेवल के नीचे रहे। और साथ ही साथ इस बात का भी हमें ख्याल रखना है एज ए ऑप्शन सेलर कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम भी गेन हो सके, ऐसे लेवल यानी कि ऐसे स्ट्राइक प्राइस को हमें चुनना भी है। साथ ही साथ ऑप्शन बायर भी ऐसे ही लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जहां विद इन एक्सपायरी मार्केट उस लेवल को छू सके, ताकि उनका जो प्रीमियम है वो इंक्रीज हो और उनको प्रॉफिट हो। तो ऑप्शन बायर को प्रीमियम इंक्रीज होने से प्रॉफिट होता है, लेकिन एक ऑप्शन सेलर को प्रीमियम डिक्रीज होने से प्रॉफिट होता है। ये अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने की चाहत रखते हैं या करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। जो हमारा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, वो पिछले कुछ वीडियोस भी देख लें जो मैंने वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी पर बनाया है। वहाँ पर आप जाकर के देख लें, जो भी हमने लेवल्स बताया है वो लेवल्स कितने कारगर रहे हैं, कितना प्रॉफिट उस लेवल पर लोग जनरेट कर चुके हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हैं बाकी वीडियोस को देख करके। और मैं चाहूँगा कि अगर आप नए हैं और हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर भी करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो जब भी इस चैनल पर अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप बेल बटन दबा देते हैं तो। और खाली समय में आप उस वीडियो को आराम से देख करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और आने वाले फ्यूचर में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के तो दोस्तों यहाँ पर हम जो नई एक्सपायरी की शुरुआत होने वाली है, जिसका एक्सपायरी 1 सितंबर को है, उस एक्सपायरी में काम करने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो को देख करके आप सीखें, समझें कहाँ पे ट्रेड करना है, कौन से लेवल पर हमें ऑप्शन सेल करना है, कौन से लेवल पर ऑप्शन बाई करना है। तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ कि कौन से लेवल पर ऑप्शन बाई करना है, कौन से लेवल पर ऑप्शन सेल करना है। साथ ही साथ उसके पीछे की जो लॉजिक है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश
करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि अगर अगर आप वीडियो स्किप कर के देखेंगे तो क्या होगा कि आपको लेवल तो पता चल जाएगा लेकिन उसके पीछे के रीज़न आप नहीं जान पाएँगे। केवल लेवल अगर आप पता कर लेंगे और उस लेवल के अनुसार ट्रेड भी कर लेंगे, आपको प्रॉफ़िट भी हो जाएगा। लेकिन आप खुद से ये डिसीज़न कभी नहीं ले पाएँगे कि आपको कौन से लेवल पर कब ऑप्शन को बाय करना चाहिए, कब ऑप्शन को सेल करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपको लॉजिक भी जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप ड्राइंग देख रहे हैं चार्ट पर, ये सारे जो ड्राइंग है, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं और जब भी मैं ये ड्राइंग करता हूँ, अगर यूट्यूब वीडियो के पर्पज़ से मैं ड्राइंग करता हूँ, चाहे खुद के पर्पज़ से ड्राइंग करता हूँ, तो उसके पीछे जो लॉजिक होती है उसको मैं पूरा का पूरा बताने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स सीख सकें, जान सकें और खुद से ट्रेडिंग कर सकें। क्योंकि अगर खुद से ट्रेडिंग करना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो आपको लेवल्स फाइंड आउट करने के साथ-साथ उस लेवल के पीछे के लॉजिक को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तभी क्या होगा, तभी आप उस लेवल पर भरोसा कर पाएँगे और कभी अगर उस लेवल जो आप फाइंड आउट करते हैं वो अगर गलत हो जाता है तो फिर कैसे अपने लॉस को मैनेज करना है, आप उसी लॉजिक के कारण उस लॉस को मैनेज कर पाएँगे। लेकिन अगर आप उस लॉजिक को नहीं समझ पाएँगे तो उस लॉस को कभी भी आप मेकअप नहीं कर पाएँगे और आप कंसिस्टेंट प्रॉफ़िट तो छोड़ो, कंसिस्टेंट लॉस में भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पर जो आप चार्ट में ड्राइंग देख रहे हैं, इसको जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। दोस्तों पिछले कुछ वीडियोज़ जो मैंने बनाए हैं यूट्यूब पर, आप उसमें देखेंगे तो पिछले कुछ समय यानी कि जून से लेकर के जुलाई के मध्य तक, या आप कह सकते हैं कि जुलाई के लास्ट वीक तक मार्केट जो है वो एक चैनल में चला था, जहाँ ये आप देख सकते हैं, इस चैनल में ये मार्केट चला था जहाँ इसने ऊपर ऊपर वाला जो आप बैंड देख रहे हैं वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और नीचे वाला जो आप बैंड देख रहे हैं वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है यहाँ पर निफ्टी ने जो ऊपर जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये वाला जो लाइन है जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसको इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके इस लाइन के ऊपर आ गया मार्केट और जब ऊपर आया तो ये लगातार जो है अप ट्रेंड में रहा। अप ट्रेंड में आप देखेंगे कि रहने के बाद जब तक ये अप ट्रेंड में था और इसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये चैनल वाला जो आप, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये अब इसके लिए सपोर्ट का काम करने लगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक बार फिर ब्रेकआउट दिया इस जगह पर और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वापस फिर इस सपोर्ट को तोड़ करके इसे अपना रेजिस्टेंस बना लिया। अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब मैं इस चार्ट को मिनिमाइज करूँगा तो आप देखेंगे कि मैंने इस हाई को और इस हाई को पकड़ के एक ट्रेंड लाइन खींचा था, तो ऑटोमेटिक ये हाई जो है, जिस तरह से ये हाई और ये हाई इस लाइन को टच कर रहा है, ऑटोमेटिक ये तीसरा हाई भी इस लाइन को टच करने लगा। ये देखिए टेक्निकल चार्ट की खूबसूरती है, यही है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो जब इस लाइन को मैं आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाने के बाद हमने देखा कि जो तीसरी हाई जो इसको टच करनी थी वो टच तो किया ही, साथ ही साथ उस हाई ने इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल गया। ऊपर निकलने के बाद आप देखेंगे कि निफ्टी की जो रन थी वो जून महीने से लेकर के अब तक लगातार अप ट्रेंड में रही और अप ट्रेंड में रहने के बाद एक मुनाफा वसूली लाजमी है। जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और पिछले हाई के करीब जब पहुंचता है तो वहां पर चांसेस होता है कि मार्केट में एक मुनाफा वसूली देखा जा सकता है। लेकिन ये मुनाफा वसूली काफ़ी तेज़ी से आई, काफ़ी वॉल्यूम थी इसमें और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 1 घंटे की चार्ट है। 1 घंटे की चार्ट पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इसने एक डोजी कैंडल फॉर्म किया था। डोजी कैंडल फॉर्म करने के बाद इसने एक काफ़ी वॉल्यूम के साथ एक बड़ी बेयरिश कैंडल भी बनाया और उसके बाद ये कन्फर्मेशन मिल गया था मार्केट में कि मार्केट में एक गिरावट अब आने वाली है। तो मार्केट में जब गिरावट आई तो मार्केट ने फिर से इस लाइन को, जिस लाइन को ब्रेक करके इसने ब्रेकआउट दिया था, उस लाइन पर इसने सपोर्ट लिया। आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल का जो टेल है वो इस लाइन पर जो इसका सपोर्ट बन गया था ब्रेकआउट देने के बाद, वहां इसका टेल आता है और सपोर्ट लेकर के वापस ये ऊपर क्लोज हो जाता है। उसके बाद
फिर मार्केट जो है वापस इस लाइन को तोड़ने की कोशिश करता है और उस दिन यानी कि 22 अगस्त की हम बात करें तो 22 अगस्त को इस सपोर्ट को ये तोड़ नहीं पाया और इसी सपोर्ट के ऊपर बंद हो गया। उसके बाद जो भी मार्केट में कंटिन्यू रहे होंगे हमारे दर्शक वो देखे होंगे कि ग्लोबल मार्केट में भी एक बहुत बड़ी बिकवाली आई थी, जिसमें नैस्डैक करीब 250 पौने 300 के पॉइंट के बराबर टूट गया था। तो वो भी एक रीज़न था मार्केट को पुश डाउन करने के लिए। और फिर क्या हुआ कि उसने इस सपोर्ट को तोड़ करके एक बड़ी सी कैंडल बनाया 1 घंटे के चार्ट पर, जिसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था। वो उस तरह की कैंडल बना करके इसने वापस अपने सपोर्ट को तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद जब आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि मार्केट एक चैनल में चल रहा था जून महीने में और करीब जुलाई के लास्ट वीक तक इसने चला। उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अगर मैं इस लाइन को वापस यहाँ तक करता हूँ तो ये तो समझ में आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया और यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे दिया। अब मैं इस लाइन को यहाँ से फिर से आगे की तरफ खींचता हूँ। देखो मैंने इस लाइन को आगे की तरफ खींचा है, लेकिन जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था उसको मैंने छेड़छाड़ नहीं किया। इसको सपोर्ट रहने दिया जहाँ से मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था तो आप कह सकते हैं, जो भी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करते हैं वो कह सकते थे कि मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता था। और आप देखेंगे कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग भी दिया था। 23 अगस्त की सुबह जो है मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग भी दिया था और उसके बाद काफ़ी वॉल्यूम के साथ इसने फिर बढ़त बना ली। मार्केट नीचे से काफ़ी ऊपर की तरफ निकल गया और फिर इसको मार्केट होल्ड भी कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है और सपोर्ट मिलने की वजह से जो बाइंग जो आ रही है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बाइंग आ रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी थी, बुलिश कैंडल बनी थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और इसी को मार्केट अभी फॉलो भी कर रहा है। और हो सकता है कि मार्केट जो इसका सपोर्ट था वापस इसको तोड़ करके ऊपर निकल जाए। लेकिन ऊपर तो निकलेगा, लेकिन मार्केट में भी उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं बन सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट के लिए जैसे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वैसे ही मार्केट के लिए एक ये वाली लाइन भी जो है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो। और नीचे तो ये सपोर्ट का काम कर ही रहा है मार्केट के लिए। तो अभी भी ओवरऑल आप देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि जब तक मार्केट इस लो को नहीं तोड़ता है तब तक हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बात है, क्योंकि ये जो लो है वो कब का लो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो लो है ये 27 जुलाई की बात है। 27 जुलाई को इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और 27 जुलाई से अब अगस्त खत्म होने को है, तो ये एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो में आ जाता है और लॉन्ग टर्म सिनेरियो में आने के बाद हमारे जो ट्रेडिंग जोन है उससे ये बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब कि हमारा जो ट्रेडिंग जोन है या तो वो वीकली रहता है या फिर मंथली रहता है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब है कि हो सकता है कि इतना नीचे जाने के लिए इसको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए। तो हम इतने नीचे का सपोर्ट नहीं ले सकते, इतने नीचे का कोई भी लेवल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ना ही वीकली एक्सपायरी में इतने नीचे के लेवल पर हमें अच्छी प्रीमियम मिलेगी और ना ही 1 वीक में इतना नीचे मार्केट जा सकता है। क्योंकि देखो 1000 पॉइंट के आसपास की बात है। आप देख सकते हो 17,600 अभी मार्केट चल रही है और ये वाला जो लो है ये 16,400 के आसपास चल रहा है। तो इतना नीचे हम लोग लेवल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमको एक अच्छी प्रीमियम भी चाहिए। तो हम कहते हैं कि मार्केट में जो सपोर्ट जोन मुझे दिखाई दे रहा है वो इस जगह पर सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट फाइंड आउट हो रहा है जहां पर हम पुट को सेल करके चल सकते हैं। तो पुट को सेल करेंगे अभी हम लोग, आने वाले वीकली एक्सपायरी में भी हम लोग पुट को ही सेल करके चलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है तो थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रीमियम भी ज़्यादा मिल रहा है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो काफ़ी अच्छा आपको इस वीक में अर्निंग हो सकती है। इस वीक में मतलब कि 1 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जो 1 सितंबर की जो एक्सपायरी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम थोड़ा ऑप्शन चेन भी देख लें कि क्या प्रीमियम हमें मिलता है अगर हम 17,400 के पुट को सेल करते हैं तो चलिए देख लें।
तो यहाँ पर हम सिंपल सेंसिबल टाइप करेंगे, सेंसिबल ऑप्शन चेन यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको हम लोग क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपायरी आपको देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी यहाँ 25 अगस्त पहले से इनपुट किया हुआ है। यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई करके 1 सितंबर कर देंगे। हम 1 सितंबर एक्सपायरी की बात कर रहे हैं तो 1 सितंबर यहाँ पर हम करेंगे। तो कौन से लेवल की हम बात कर रहे थे? 17,400 के लेवल की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये है 17,400 का लेवल। 17,400 का लेवल आप देख सकते हैं, जहां आपको 74 रुपये का प्रीमियम आज के डेट में मिल रहा है। मार्केट तो क्लोज है, अभी मैं इवनिंग में ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन कल अगर मार्केट चढ़ करके भी खुलता है तो आई होप कि आपको 60 रुपये 65 रुपये का प्रीमियम मिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में कल अगर ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग वैसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रीमियम कम में नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा में ही मिल सकता है। हो सकता है कि 65 रुपये के आसपास मिल जाए या फिर इससे भी ज़्यादा 74 रुपये से भी ज़्यादा के आपको रेट पर ये प्रीमियम मिल सकता है। तो 1 लाख रुपए लगा करके अगर आपको 3500 4,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है केवल एक वीक में, यानी कि 3.5 से 4% का प्रॉफिट आपको केवल 1 वीक में मिल रहा है। कौन देगा इतना प्रॉफिट? कहाँ मिलने वाला है आपको इतना प्रॉफिट? वो भी घर बैठे, ना कहीं जाना है धूप में, ना कहीं छाँव में बैठना है। आपको अपने घर में मस्त एसी चलाओ, मस्त पंखा चलाओ, बैठ कर के ट्रेडिंग करो। इससे अच्छा अर्निंग और कहाँ मिल सकता है? देखो, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना सीखिए। मार्केट में आएँगे तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। पेशेंस सबसे पहली आर्ट है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। पहले पेशेंस रखना सीखेंगे तो मार्केट में पैसे बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। पेशेंस जो है मार्केट का सबसे बड़ा टूल है और इससे बड़ा टूल मार्केट में कुछ भी नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग करने आप आए हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो लॉसेस तो होंगे ही, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे अगर आप सही ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा मोटिवेट करता हूँ लोगों को, ट्रेडर को, कि आप कोशिश कीजिए ऐसे ट्रेड लेने के जो 80% एक्यूरेट हो, कम से कम 60% तो हो ही, ताकि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो मेकअप होता रहे और आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रहें। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी कि 17,400 का लेवल मैं क्यों कह रहा हूं पुट ऑप्शन को बेचने के लिए। उसके पीछे के लॉजिक तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मैं फिर से चार्ट पे चलता हूं और चार्ट पर चलने के बाद यहाँ पर मैं देखो फिर से इसे मिनिमाइज़ कर दूँ और आपको जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, आप देखिए, ये फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूँ, जो ब्यूटी ऑफ चार्ट होती है, ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस होती है, वो आप यहाँ पर देखेंगे। ये पहला हाई, ये दूसरा हाई, इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद उसी लाइन को मैं और आगे लेकर के गया तो ऑटोमेटिक ये हाई जो है उस लाइन को छूता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से इस लाइन को वाप और आगे की ओर बढ़ाया तो हमने देखा कि एक और बार जो है मार्केट ने इस लाइन को टेस्ट करने की कोशिश की। यहाँ जब इस लाइन को इसने टेस्ट किया तो यहाँ से वापस ये लाइन मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव कर गया। लेकिन जब ये चौथी बार इस लाइन को टेस्ट करता है तो इस बार इस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट की जो ये अप ट्रेंड वाली जो रन थी ये काफ़ी लंबी थी, जिसके वजह से मार्केट में एक मुनाफा वसूली आया। मुनाफा वसूली जब आया तो इसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट पर भी इफेक्ट आया और ग्लोबल मार्केट में भी अगले दिन एक अच्छी खासी गिरावट हुई, जिसके कारण भारतीय मार्केट, इंडियन मार्केट में दूसरे दिन भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बाद मार्केट में एक बहुत शानदार रिकवरी भी देखने को मिला और उस रिकवरी को अब मार्केट जो है फॉलो कर रहा है। और ये वाली जो लाइन जिस चैनल में मार्केट जुलाई महीने में चल रहा था और करीब जुलाई के लास्ट वीक में इस चैनल को इसने तोड़कर इस चैनल के रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बना लिया था, वापस वो इसी चैनल में आ चुका है और जो पहले इनका सपोर्ट था वापस वहां पर सपोर्ट लेने की ये कोशिश कर रहा है और उम्मीद है ये सपोर्ट लेगा। अभी आने वाले एक सप्ताह तक इस सपोर्ट लेवल पर ये सपोर्ट लेगा। तो सबसे अच्छी जो मुझे अभी लग रही है जो सपोर्ट लेवल, वो 17,400 का जो सपोर्ट लेवल है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जहां पर पुट ऑप्शन को सेल करके पैसा बनाया जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रीमियम भी मिल रहा है, अभी 74 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि
आपको करीब 3500 से 3700 रुपये का प्रॉफिट आपको एक मंथ में केवल 1 लाख रुपए लगा करके हो सकता है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। 17,400 के लेवल पर पुट ऑप्शन करने से 80% की एक्यूरेसी है कि प्रॉफिट मिल जाएगी। अब बात करते हैं ऑप्शन बायर की। ऑप्शन सेलर की तो हमने बता दिया, अब ऑप्शन बायर की बात आती है। तो ऑप्शन बायर क्या करेंगे, तो ऑप्शन बायर को सिंपली अभी जो ऑप्शन बाई करना है उनको सीधा है कि कॉल ऑप्शन आपको बाई करना है। कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए आपको कौन से लेवल पर बाई करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कौन से लेवल पर आपको कॉल ऑप्शन को बाई करना है। तो जो हमारे नज़र में जो लेवल आ रहा है वो आप देखेंगे कि जो ये वाली लाइन जो अब इनके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, पहले तो इनको ये वाली लाइन को तोड़ना होगा। लेकिन इस लाइन पर मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप कॉल को बाय करें, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा है तो नुकसान भी आपको ज़्यादा हो सकता है। अगर मार्केट इस लाइन और 17 यानी कि 17,600 17,400 के बीच में मार्केट चलता रहा एक सप्ताह तक, तो 17,600 पर अगर आप कॉल को बाई करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 17,600 और 17,400 के बीच में मार्केट की क्लोजिंग हो सकती है आने वाले वीक में, यानी कि 1 सितंबर की एक्सपायरी तक। तो अगर मार्केट में हम उम्मीद करें एक बड़ी ब्रेकआउट का, तो मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये जो ऊपर वाली जो आप रेजिस्टेंस वाली लाइन देख रहे हैं, जिस चैनल में मार्केट पहले चल रहा था जून और जुलाई के दरमियान, तो इस चैनल के जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये ऊपर वाली जो बैंड है, इसको लगातार ये हिट कर सकता है। और हिट करते हुए आप देखेंगे कि जो कैंडल की जो हाई बनेगी वो 18,000 के करीब जा सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको 18,000 के कॉल स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी के कॉल को बाई करना है। लेकिन जैसे ही मार्केट 17,800 17,900 के पास जाए, आपकी जो आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा, बड़ा छोटा जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा, आप लेकर निकल जाएं। क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी में मैं हमेशा ऑप्शन बायर को यही सलाह देता हूं कि ज़्यादा वेट ना करें। जो भी प्रॉफिट मिले, अगर आप जो भी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाई कर रहे हो चाहे पुट को बाई कर रहे हो, उसके 1-2 स्ट्राइक प्राइस नीचे ही अगर मार्केट पहुंचे, तो अगर आप प्रॉफिट में आ रहे हैं तो प्रॉफिट लेकर के निकल जाएं। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन बायर के लिए भी एक लेवल बताया, 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। लेकिन 17,800 17,900 के आसपास निफ्टी आए तो आपका प्रीमियम बढ़ जाए, आप प्रॉफिट लेकर के निकल जाएंगे। और ऑप्शन सेलर के लिए मैंने 17,400 के स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी के ऑप्शन पुट ऑप्शन को सेल करने को बताया है कि 17,400 के निफ्टी के पुट ऑप्शन को सेल करके चलेंगे तो अच्छा खासा प्रीमियम भी मिल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है, और चांसेस भी ज़्यादा है कि 17,400 के ऊपर ही निफ्टी 1 सितंबर के एक्सपायरी में क्लोजिंग देगा। तो 17,400 के ऊपर मार्केट क्लोज देगा 1 सितंबर के एक्सपायरी में, तो 17,400 की जितनी भी प्रीमियम होगी वो मेल्ट हो जाएगा और उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था 1 सितंबर के एक्सपायरी के लिए हमारा वीडियो, जहां पर आप कुछ लेवल देख सकते हैं, जहां पर आप ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं वहां पैसे बनने के, और साथ ही साथ उन लेवल्स के पीछे के लॉजिक को भी मैंने समझाने की कोशिश की। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस देख करके काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा, साथ ही साथ आपको ट्रेड करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।